हेलो दोस्तों, यूके ग्लोबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के जो टॉपिक है प्रतिशत परसेंटेज से पार्ट 10। इसके पहले 9 भाग पढ़ा चुके हैं। कुल परसेंटेज में कुल 11 टाइप के क्वेश्चन आते हैं विविध क्वेश्चनों के साथ लेके, और उसमें से हम आज जो चलेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित सवाल रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और इसमें 3 तरह के रहेंगे, ए बी सी करके रहेंगे। आज का जो रहेगा परीक्षा में पास फेल पर आधारित, तो उसमें ये पहला वाला ये करके डाले हैं, ठीक है। और चलते हैं इसमें पहले क्वेश्चन पे, फिर इसके बाद आगे प्रोसेस करके बताते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। मतलब कोई पेपर है और उस पेपर में कुछ विद्यार्थी हैं, जो कुछ विद्यार्थी इसमें 60% गणित में पास हो जाते हैं और 70% अंग्रेजी में, और दोनों मिलाकर अंग्रेजी और गणित और अंग्रेजी दोनों मिलाकर 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वाले बेस पे 2 तरह से लगाया जा सकता है। पहले तो एक जो सिंपल वाले में है, और फिर इसके बाद ट्रिकी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लीजिए, मतलब प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी, प्रतिशत उत्तीर्ण, नहीं, उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 100 पहले विषय में उत्तीर्ण फेल अंतीर्ण, पहले विषय में अनुत्तीर्ण, इसमें उत्तीर्ण लेकर चलेंगे। अनुत्तीर्ण, इतना ध्यान देना, उत्तीर्ण मतलब फेल, अनुत्तीर्ण में फेल, फिर माइनस, ये माइनस 100 माइनस पहले विषय में अनुत्तीर्ण, फिर इसके बाद दूसरे विषय में, पहले विषय में अनुत्तीर्ण परसेंटेज, दोस्तों परसेंटेज यहाँ लगाते रहेंगे। दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण परसेंटेज प्लस है दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परसेंटेज। अब यहाँ पे देखते हैं, तो जब परसेंटेज पास बराबर यहाँ रखते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसे उत्तीर्ण से पास कहते हैं, तब इसमें सब पास पास दिए। देखिए किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में, 50% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण इसका मतलब उत्तीर्ण नहीं दिया, तो इसका क्या है, जो परसेंटेज 60 है, तो अगर 60% पास हुए होंगे तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, तो 40%, ठीक है। तो 60 में से 40 पहले वाले विषय में, 60 में से 40 चला, मतलब 100 में से 40 60 चला जाएगा, 40% फेल होंगे, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए होंगे। फिर इसके बाद माइनस लगा है, तो माइनस रख दीजिए। फिर इसके बाद क्या है कि दूसरे वाले विषय में 70% पास हुए हैं, तो कितने परसेंट फेल हुए होंगे, 30%। अब फिर इसके बाद दोनों विषय में 50% पास हुए हैं, तो 50% फेल हुए होंगे। तब इसमें प्लस का चिन्ह लगा रहे हैं, तो प्लस लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इस सबको 50 और 100 ऐड करेंगे तो 150, फिर माइनस 30 40 और 30। लेकिन प्लस प्लस हमेशा जुड़ता है, माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, ठीक है। -30 और -40, मतलब 30 और 40 जोड़ेंगे माइनस के रूप में, तो 70 माइनस में आएगा। तब इसमें से घटाएंगे कितना, 150 में से 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80% पास हुए हैं दोस्तों। ये हुआ तो फार्मूले के बेस पे समझ लीजिए, ये 70% पास हुए हैं। तो एक तरीका और है, दूसरा सेकंड, मतलब सेकंड ट्रिक समझ लीजिए। अब इसमें आपको ये पता लगाना है, जैसे दोनों, तो ऐसे 3, तो मतलब
तो 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट में 3% होते हैं, तो दोनों विषय में पास होने वाले को पहले काउंट लिख लीजिए, पास हुए हैं। अगर इसमें देखिए पास हुए हैं तो पास वाले के रख लीजिए, अगर फेल हुए होते हैं तो फेल, तो पास हुए तो पहले 50% पास कर लीजिए। अभी 50% में 60% है तो 50% इधर आ गया, तो 60 में से 50 चले कितने परसेंट, 10% बचे। अब इसमें 70 में से 50 चलेंगे, कितने बचेंगे, 20%। अब एक साथ सबको जोड़ दो, क्योंकि ये पास वाले हुए ना, तो पूछा पेपर में क्या उत्तीर्ण हुए हैं, तो अब 10 50 60 20 80% ये विद्यार्थी इस बेस पे भी लगाए, अगर इस आधार पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने दोनों विषय जो पास हुए रहते हैं उसको बीच में रख लीजिए, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में है ना, दोनों सब्जेक्ट में हाँ 50% दोनों, तो इसको रख लीजिए। अब कितने उससे कम है, जो पहले वाला विषय गणित है, तो गणित से कितना ये ज्यादा है उतना रख लीजिए जितना ज्यादा है। और इसमें भी कितने, इस 50 से कितना ज्यादा है, 20। अब एक साथ ही सब जोड़ देंगे तो पास परसेंटेज वाला, अगर फेल का पूछा होता तो कुल 80% पास हुए हैं, तो फेल कितने परसेंट होते हैं, फेल के लिए कितने होते हैं दोस्तों, 100 में से अगर 80 निकाल देते हैं तो 20% विद्यार्थी फेल हुए। आंसर के रूप में उत्तीर्ण मतलब पास, उत्तीर्ण मतलब पास, 80% पास होते हैं। ये तो हम वैसे बता दिए फेल कितने हैं, एक तरीका बता रहे हैं कि फेल कैसे निकालेंगे, जितने पास हो उसमें से घटा दीजिए 100 में से, जो बचेगा वो फेल हो जाएंगे। आगे चलते, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25%, सॉरी, एक परीक्षा में हिंदी 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब इसमें उत्तीर्ण पूछा है, अब ऑलरेडी अनुत्तीर्ण कुल करके दिया है, ठीक है। इसके बेस पे भी लगा सकते हैं और इसके बेस पर भी आप लगा सकते हैं, दोनों के आपके ऊपर है। तो पहले पास परसेंटेज वाला, प्रतिशत पास, ठीक है। अब इसे बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, तो पहला मतलब 100, फर्स्ट में क्या है, संख्या। अब इसमें फार्मूला पहले विषय में अनुत्तीर्ण सब है, इसमें फेल का 40, फिर माइनस दूसरा 25, और दोनों में पास अनुत्तीर्ण होने वाले की संख्या 20 है, ठीक है। अब ये जो फेल होते हैं दोनों विषय में, उसके लिए प्लस के चिन्ह हमेशा लगाते हैं, तो हमेशा प्लस के चिन्ह लगाए, तो 100 और 20 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएंगे, 120। और 40 देखिए, -40 -25 जोड़ेंगे तो 65। अब इसको इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएंगे, तो 55% ये क्या है, ये पास हुए हैं, परसेंटेज के हिसाब से फेल मतलब उत्तीर्ण, पास प्रतिशत पास बराबर विद्यार्थियों को 100 पहले विषय में अनुत्तीर्ण माइनस दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण परसेंटेज प्लस दोनों विषय में अनुत्तीर्ण परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें से चलते हैं, अब दूसरी विधि क्या है, सेकंड विधि। अब इसमें क्या है, पहले पास जो रखा है पहले से 3 गोला बना लीजिए, तो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 20%, मतलब फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो मान लीजिए बोथ बी मतलब दोनों में, और हिंदी में 40%, 20 से कितना ज्यादा है हिंदी में, तो 20, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अब इसमें से ही कितना ज्यादा है, 5, ठीक है। ये फेल वाला है, फेल वाले के लिए तो इसमें क्योंकि फेल अनुत्तीर्ण दिया है, तो अब ये फेल वाले के देखिए, क्योंकि हम जितना पकड़े हैं कुल अनुत्तीर्ण फेल वालों के लिए 20 20 40 40 5 45 है, ये है मतलब ये फेल प्रतिशत है। अब इसमें से कितना हो गया, 45 है, तो 45% फेल है, तो पास कितना, क्योंकि यहाँ पूछा उत्तीर्ण, तो दोस्तों 100 में से 45 पास हो गए तो 55 पास फेल हो गए हैं, तो 55% पास भी होंगे ना, तभी तो उत्तीर्ण होंगे, तो उत्तीर्ण परसेंटेज
ठीक है। वैसे तो ये वाला मेथड सही है, आप ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते थे। अब इसी के बेस पे हम कुछ सवाल देते हैं दोस्तों, जो आपको लगाना रहेगा, ठीक है। ये वाला विधि आपको सही सिंपल और सरल पाए, बस इतना ध्यान दीजिए, जो भी सब्जेक्ट दिया रहे, फेल पास कुछ मत आप करिए, चाहे फेल हो चाहे पास हो, आप उसमें पढ़िए क्या दिया है। अगर देखिए दोनों सब पास पास दिए हैं, तो मतलब पास पास जो दो सब्जेक्ट दिए पास पास, तो दोनों सब्जेक्ट वाले चाहे फेल हो चाहे पास, अब उसमें यहाँ बीच में रख देंगे। जैसे इसमें क्या 50% विद्यार्थी दोनों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो रख दिए। अब उत्तीर्ण वाले को पकड़ेंगे, इसमें भी उत्तीर्ण है और इसमें भी उत्तीर्ण है। तब ये बताइए, ये 60% उत्तीर्ण, तो 50 से कितना ज्यादा है 10, और इसमें वाले अंग्रेजी में 50 से कितने ज्यादा है तो 20। अब इसे रख के एक साथ जोड़ दीजिए तो पास वाला हो गया, उत्तीर्ण वाला क्यों दिया था। अब इसमें क्या था, सब फेल फेल के दिए हैं, देखिए अनुत्तीर्ण दिया है ना, अनुत्तीर्ण फेल फेल, तो फेल वाले का रखेंगे तो जो निकलेगा परसेंटेज जो फेल के निकलेगा, तो फेल निकलेगा तो पास पूछेगा, तो उसमें से नहीं, जितना फेल हो तो उसमें से 100 में से घटा दीजिए तो पास हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के बेस पे आप कुछ सवाल देते हैं, आपको लगाइए, आपको आसानी से लगाने में आ जाए। दोस्तों परीक्षा फेल पास पर आधारित 2 क्वेश्चन दिए हैं, जो इसके पहले हम बता दिए हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पहला बता दे रहे हैं। हिंदी के परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण रहे तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण, इसमें अनुत्तीर्ण मतलब फेल पूछा है, तो सर्कल वाला भी करके निकाल सकते हैं, और जो पास परसेंटेज बराबर 100 पहले प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण छात्रों मतलब अनुत्तीर्ण छात्र, और फिर माइनस दूसरे प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण छात्र, फिर प्लस दोनों विषय में या दोनों में अनुत्तीर्ण प्रतिशत छात्र, उसके बेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें छात्र अनुत्तीर्ण पूछा है, तो जो निकलेगा पास के निकलेगा, उसके बाद उसमें से 100 से घटा दीजिएगा तो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के, मतलब 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, उसमें पास पूछा, पास, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हो गए। इसमें ऑलरेडी अनुत्तीर्ण 30% दिया है, जैसे इसमें भी 35% उत्तीर्ण दिया था। ठीक है, यदि परीक्षा में फिर 30% लड़का उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कितने प्रतिशत है, सॉरी कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, इसमें जो 600 पूछा, इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब कुल लड़कों की संख्या 600 रही होगी, तो उसमें से गणित में 60%, 65% है विज्ञान में, और दोनों में फेल होने वाले बच्चों की संख्या 30% है। ठीक है, अब ये दोनों ये पास हैं, इतना ध्यान दीजिए, तब हमको फेल निकालना, तो 60 पास है तो 40 फेल होंगे, 65 पास है तो 35 फेल होंगे। ठीक है, उसी के बेस पे निकाल दीजिएगा। अब इसके बेस पे चाहे सर्कल वाले पर, दोनों हम बता चुके हैं। अब आप इसको लगाएंगे तो आपको अंदर से जब लगाएंगे तो अपने से खुद ही थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट हो जाएगा, आपको आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। आज का ये टॉपिक इतना ही दोस्तों। अब इसी बेस पे बी वाला करके बताएंगे जो, ठीक है।